अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद और इस वक्त मैं तहरीक लब्बैक के मरकज़ मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में मौजूद हूं, जहां पर हाफ़िज़ साद रिज़वी अमीर तहरीक लब्बैक के इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से तहरीक लब्बैक की शूरा क्या सोच रही है, क्या इक़दाम कर रही है, और दूसरा 19, 20 और 21 नवंबर को अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब का पहला उर्स मुबारक जो हो रहा है उसके हवाले से क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं, क्योंकि ये पहला उर्स मुबारक है और यहाँ पर तवक्को ये की जा रही है कि लाखों की तादाद में कारकुनान जो हैं वो आएंगे और इंतज़ाम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है तहरीक लब्बैक की शूरा के हवाले से भी और इंतज़ामिया के हवाले से। इस पूरी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे और वीडियो के आखिर में हुकूमत के एक मशीर की तरफ से अभी भी तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जो है वो मनफी प्रोपेगेंडा जारी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक लब्बैक की शूरा के रुकन सूफ़ी याहिया कादरी साहब। सूफ़ी साहब, ये थोड़ा सा बताएं कि हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब जो हैं कब वापस आ रहे हैं? वाज़े बता दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। जी इंशाअल्लाह हम भी आपकी तरह और पूरी कौम की तरह बेताबी से अपने कायद मोहतरम की ज़ियारत के मुंतज़िर हैं और बिल्कुल यकीनन हम इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से काफ़ी मुतमईन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो शूरा है अल्हम्दुलिल्लाह और जो मज़ाकराती कमेटी जो थी हमारी, जैसा कि आपने देखा हमारे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, क्योंकि ऐसी सूरत हाल पर मुल्क खड़ा था उस वक्त और ऐसे मामलात थे कि बड़ी जो है कयास आराइयाँ भी हो रही थी उस मामलात के ऊपर और तरह तरह के प्रोपेगेंडे और कुछ फितने भी उठ रहे थे। जब हम वज़ीराबाद पहुँचे और हमारे कारकुनान जब यहाँ से निकले थे अव्वल दिन से, जिस तरह वो यहाँ पे एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे साइडों में खड़े होकर, उस वक्त से लेकर वज़ीराबाद तक हमारे कारकुनों का जोश जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह वो नीचे नहीं बल्कि काफ़ी ऊपर हाइप पर था। उस वक्त उनके जज्बात बड़े हाइप पर थे और बड़े उनके जज्बात थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान दामद बरकातुहू आलिया की गुजारिश पर हमारे कारकुनान ने अपने जज्बात को भी कंट्रोल किया अल्हम्दुलिल्लाह और पूरी दुनिया ने देखा कि हम पुरअमन हैं और हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट भी अज़ीज़ है और इस मुल्क की नज़रियाती और जोग्राफ़ी सरहदें हैं हमें वो भी अज़ीज़ हैं और हमें अपने कारकुनान एक कारकुन भी हैं जो है हमें अपने लिए अज़ीज़ हैं। बहरहाल इस तनाजुर में जब ये मामला हुए तो आपने देखा कि हमने अपने मुआहिदे पर मिनोआन अमल करते हुए हम वहाँ से यहाँ मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की जो है हुक्म पर हम यहाँ तशरीफ़ लिया है और उसके बाद कुछ मराहिल हमारे हुए जो आपने देखा कि कलअदम के हवाले से भी एक डेवलपमेंट हुई, बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू मिला हमें। इसके अलावा 4 शेड्यूल के हवाले से भी एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला, चूँकि बहुत सारी चीज़ें मरहलावार होनी थी, तो उस हवाले से थोड़ा बज़ाहिर आपको मीडिया वालों को भी ये लग रहा है कि वक्त जो क्यों लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको इंशाल्लाह ये बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हमारे कायद इंशाल्लाह हमारे दरमियान होंगे और किसी वक्त भी हमारे दरमियान आ सकते हैं। अच्छा, आज की डेवलपमेंट ये थी कि हुकूमत के पास जो बज़ाहिर एक आखिरी रुकावट थी कि वफाकी नज़रसानी बोर्ड का एक हुक्म उनके पास है, तो हुकूमत ने वहाँ से रेफरेंस वापस लेने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। बिल्कुल मेरी तो खबर ये है कि सोमवार को हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब आ जाएंगे। आप लोगों ने अगर सोमवार को वापस आ जाते हैं, जेल से रिहा हो जाते हैं, आपने कोई उनके इस्तकबाल की तैयारी कर ली हुई है? जी मैंने आपसे अर्ज़ की कि हमारी तो ख्वाहिश ये है कि अभी हम यहाँ खड़े हों और वो आ जाएं। बिल्कुल ऐसी बात तैयारी कर ली है? बिल्कुल तैयारी हमारी पूरी है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बढ़कर तैयारी तो हमारी 2 रंगी है ना अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ा रंग तो हमारे अमीर मुजाहिदीन अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी अलैहि रहमा का जो पहला उर्स है, जिस पर ये कारकुनान देखें ये कोई घर पर नहीं गए और यहाँ तैयारियों में लगे हुए हैं। अगर मैं आपको खैर दिखा ना पाऊँ, शायद अभी वहाँ पर हमारा रेनोवेशन का वर्क भी चल रहा है सारा, और इंशाल्लाह हमारी तो खुशी दोहरी है कि एक तो हमारी उर्स शरीफ की भी खुशी है हमें और हमारे कायद मोहतरम की आमद की भी हमें खुशी है इंशाल्लाह, तो वो भी आएंगे इंशाल्लाह। और हम यहाँ पर भरपूर तैयारियों में लगे हुए हैं हर तरीके से। बाकी जितना भी जो मैनेजमेंट वगैरह उसके हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात हमारा काम जारी है। अच्छा, उर्स मुबारक अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब का 3 दिन के लिए जो है वो उसका शेड्यूल किया गया, जिसमें 19, 20 और 21 नवंबर जो है वो तारीख रखी गई है। ये पहला उर्स मुबारक होगा। हमने उनके जनाजे के ऊपर देखा कि लाखों की तादाद में
आशिकान रसूल जो है वो उनके जनाजे में शरीक हुए, और अब भी ये तवक्को की जा रही है कि उर्स मुबारक के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं, लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो आएंगे। तो उसके लिए बहुत बड़ी जगह की भी ज़रूरत होगी, और स्कीम मोड से लेके यतीम खाना और फिर आगे तक के सारे होंगे। तो शूरा ने इंतज़ामी तौर के ऊपर जो हुकूमती इंतज़ामिया है उनके साथ कोई डायलॉग शुरू किए हैं, कोई बात शुरू की है ताकि हुकूमत आपको फैसिलिटेट कर सके, आप हुकूमत को फैसिलिटेट कर सके? जी बिल्कुल, अच्छा सवाल किया आपने इसमें। देखिए, हम इस डेमोक्रेटिक सिस्टम का भी हिस्सा हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की हम जो है वो अगर हुकूमत की तरफ से भी अगर डिक्लेयर किया जाए, इदारों की तरफ से भी अगर डिक्लेयर किया जाए, तो हम पांचवी बड़ी जमात हैं, ठीक है। और हम ओन करते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, हम इसको ओन करते हैं, तो क्यों ना ये हमारा एक राइट भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में हमारी इंतज़ामिया से हमारे जो मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदारान हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो राब्ते में आ चुके हैं। और दूसरी बात, आपने मैनेजमेंट के हवाले से कहा कि किस तरीके से ये होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, मैं आपको एक बात एक बार साथ साथ कहता चुका, आपके तवज्जुह से जो हमारे अवाम है, जो शाकान रसूल है, जो पाकिस्तान की आवाम है, उस तक ये बात मैं पहुँचाऊँ कि हम उन सब का फोकस वकील टीवी होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके लिए तो आपको बहुत मुबारकबाद पहले भी देता रहा हूँ, और अभी मेरी तरफ से आपको बहुत मुबारक हो। एक्चुअली बात ये है कि हम जो इस वक्त उर्स करने के लिए जा रहे हैं, इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी, हम बड़ा ही सिर्फ अल्लाह के लिए है, हम उसके आजिज़ बंदे हैं, कि जिस तरह उसने हमें हर जगह बड़ी बड़ी कामयाबियाँ दी, ऐसे ऐसे मैदानों में, ऐसे ऐसे महाजों पे, जो भी हाल में ही आपने देखा कि जो एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन से हम निकल कर आए, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बड़ी मजबूत तरीके से हम बाहर निकल कर आए, उस तरीके से मज़ीद और मजबूत होकर आए। और ये हमारी मजबूती, मेरी मजबूती से इस बात की मुराद अल्लाह ना करे कोई तकब्बुर या गुरूर नहीं है, बल्कि ये मजबूती इस मुल्क के निज़ाम को मजबूत करने के लिए, इसके नज़रिए को मजबूत करने के लिए होगी इंशाअल्लाह। तो दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये जो उर्स होगा इंशाअल्लाह, ये एक बड़ा मिसाली उर्स होगा, क्योंकि इसमें एक रूहानी रंग तो हमारे कायदे मिल्लत इस्लामिया का है ही, एक रूहानी रंग तो आपको नज़र आना ही आना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको उसमें एक मस्बत सियासी और तंजीमी रंग भी इंशाअल्लाह उसमें आपको नज़र आएगा। और लोग देखेंगे कि जिस तरह हम उन मामलात को जो तय कर रहे हैं, 3 रोज़ा जो उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं 3 रोज़ को, इंशाअल्लाह आप देखेंगे लोग इंशाअल्लाह इससे बहुत मुस्तफ़ीद होंगे, रूहानी बरकत भी लेकर जाएंगे, और हमारे कारकुनान इंशाअल्लाह उसमें बड़ी जो है तरबियत भी लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। ये बिल्कुल तवक्को की जा रही है कि तहरीक लब्बैक का जो उर्स मुबारक होगा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का, उसके मौके पर तहरीक लब्बैक के कारकुनान और इनकी शूरा जो है वो बेहतरीन इंतज़ामात करेगी ताकि पब्लिक को जो है वो किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। पहले भी जब तहरीक लब्बैक की तरफ से यहाँ पर धरना दिया गया था तो सड़क और ट्रैफिक जो है उसको खुद तहरीक लब्बैक के कारकुनान जो हैं वो देख रहे थे। एक जो सबसे अहम बात तहरीक लब्बैक के ऊपर अभी भी जो हुकूमत के मशीर हैं वो तनकीद कर रहे हैं, कल भी और आज भी जो कौमी सलामती के मशीर हैं मोईद यूसुफ साहब, उन्होंने ये इल्ज़ामात किया कि तहरीक लब्बैक को मैं वसूख से कह सकता हूँ कि बैरूनी इमदाद जो है वो मिल रही है। तो मैंने कहा कि मैं मोईद यूसुफ साहब को दिखाता हूँ कि जो तहरीक लब्बैक को बैरूनी इमदाद मिल रही है वो क्या है, और जो तहरीक इंसाफ को बैरूनी इमदाद मिलती थी वो इमदाद क्या है। तहरीक इंसाफ आज तक अपने जो उसको फ़ंड्स मिलते रहे, जो उसके जाली बैंक अकाउंट्स हैं उनकी वजाहत नहीं दे सकी। और लेकिन अगर किसी ने तहरीक लब्बैक को बैरूनी इमदाद देखनी हो, मैं पहले भी एक दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि वो आके देख सकते हैं। ये वो बैरूनी इमदाद है जो भारत से तहरीक लब्बैक को दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो आम यहाँ पर कप हैं होटलों पर इस्तेमाल होते हैं, ये है वो बैरूनी इमदाद जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान को जो है वो भारत से, अमेरिका से दी जा रही है। और यहाँ पर ये मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो दिखाए, ये सबसे बड़ी बैरूनी इमदाद है जो मैं मोईद यूसुफ साहब को दिखाना चाहता हूँ कि ये मसर पके हुए हैं बिल्कुल आम, जिस तरह से जो मज़ारात होते हैं वहाँ पर लंगर जो है वो तकसीम किया जाता है। और बिल्कुल ये दिखाइएगा बड़े भाई, ये मैं मोईद यूसुफ साहब के लिए और तहरीक इंसाफ के जितने भी जो शोबदाबाज वुज़रा हैं, मशीर हैं, जो अभी तक बाज नहीं आ रहे, बावजूद इसके कि आज हुकूमत ने जो वफाकी नज़रसानी बोर्ड में ये दरख्वास्त जमा करवाई, उसमें ये कहा कि हम हर तरह के इल्ज़ाम जो है वो वापस लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो शोबदाबाज वज़ीर मशीर जो हैं वो तहरीक लब्बैक की क़यादत के ऊपर तनकीद करने से बाज नहीं आ रहे। ये देखें, ये हलीम है जो भारत से आया है तहरीक लब्बैक के लिए, और उन्होंने ख़ुसूसी तौर के ऊपर भिजवाया है। ये वो हलीम नहीं है
जो तहरीक इंसाफ के जाली बैंक अकाउंट्स के ऊपर जो है वो उनका केस चल रहा था, वो हो भी नहीं सकता क्योंकि वो इमरान खान साहब थे। उनकी कहानियाँ, उनके किस्से आप नेट के ऊपर देख सकते हैं। और आज तक मोइद यूसुफ साहब जो कौमी सलामती के मुशीर हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ा सा अपना ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो खुद ही देख लें। ये बात रिकॉर्ड के ऊपर है कि मोइद यूसुफ साहब जो हैं वो हमेशा से पाकिस्तान के सलामती के अदारों के ऊपर तनकीद करते रहे हैं और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की नज़रियाती और जो जोग्राफियाई सूरत हाल उसके ऊपर तनकीद की है। और हमेशा वो वाशिंगटन में रहे हैं, अमेरिका में रहे हैं और वहाँ बैठकर वो पाक फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते रहे हैं। तो उनको कम अज़ कम थोड़ा सा शर्म का दामन जो है वो लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। अगर तो सबूत मौजूद हैं तो मैं भी आपके साथ हूँ। आप तहरीक लब्बाक के ख़िलाफ़ सबूत लेके आए, मैं आपके साथ मिलकर जो है वो प्रोग्राम करूँगा। लेकिन अगर आपके पास सबूत नहीं है तो मैं गुजारिश ये करूँगा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के बकौल वो तमाम मशीरों से, वज़ीरों से कि जिनके मुँह को बवासीर लगी हुई है, वो तहरीक लब्बाक के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी करनी जो है वो बंद कर दें, क्योंकि तहरीक लब्बाक पाकिस्तान के आइनी अदारों के रिकॉर्ड के मुताबिक 5वीं बड़ी सियासी जमात है। इस हवाले से नई वीडियो के लिए तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।